थैंक यू भैया। अब दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे केस टू में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन फर्स्ट। केस 2 का कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है मेरे भाई? उसी प्रकार से व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है। केस 2 में है, केस 2 बताए हैं कि जब a 0 से छोटा होगा तो नीचे की ओर खुलेगा। ऊपर वाला तीनों कंडीशन देख लीजिए। अब a 0 से छोटा होगा तो नीचे की ओर खुलेगा, उसमें 3 कंडीशन होता है। ऊपर की ओर खुलेगा तो 3 कंडीशन और नीचे की ओर खुलेगा तो 3 कंडीशन। तो जब नीचे की ओर खुलेगा उसका पहला कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट निकाल के देखेंगे फिर। तो डिस्क्रिमिनांट 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसमें लिखाएगा पाराबोला, वही सेम चीज, पाराबोला ओपन, पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वही चीज है, इसमें नीचे की ओर केवल खुलेगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। कैसा ग्राफ होगा? थोड़ा ग्राफ पर हम लोग चर्चा कर लें। इसका ग्राफ मान लीजिए, देख लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है मेरे भाई, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई? ये पाराबोला जो है ऐसे बनता है और ये देखिए यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट, नीचे की ओर खुला लेकिन ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो मान लीजिए ये खुला -1 पर, अभी 1 पर, तो एगो अल्फा वैल्यू 1 हो गया, बीटा वैल्यू -1 हो गया। ग्राफ उसमें भी यही कंडीशन रहता था, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा हो गया यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गया तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और अलजेब्रिक इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसका होगा इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका भी रूट्स जो होगा रियल और क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। इसमें और उसमें अंतर सिर्फ यही है कि उसमें नीचे की ओर ग्राफ का पाराबोला जो है नीचे की ओर खुलता है इसमें, और उसमें ऊपर की ओर खुलता था। बाकी डिस्क्रिमिनांट के आधार पर दोनों सेम है। कंडीशन 2 क्या कहता है? कंडीशन 2 कहता है मेरे भाई कि व्हेन d इज इक्वल टू 0, इक्वल d जो है निकाले और 0 हो गया, तो पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कैसे? इसका ग्राफ देख लीजिए थोड़ा सा। एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। नीचे की ओर खुलेगा मेरे भाई, तो और नीचे की ओर खुलेगा और एक ही बिंदु पर खुलेगा। देखिए मान लीजिए ऐसे खुल जाए, पाराबोला बना, लेकिन ये एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट किया। इसमें 2 बिंदु पर किया था और इसमें एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। तो ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अल्फा भी इसका जब इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 पर है, इसलिए अल्फा भी 2 हो जाएगा और बीटा भी 2 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू इसका सेम आएगा। एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब कि इसका दोनों वैल्यू सेम आएगा, और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा वह उसका अल्फा भी हो जाएगा और बीटा भी हो जाएगा। कंडीशन 3 कहता है, कंडीशन 3 का क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि व्हेन d इज लेस देन 0, यानी निगेटिव वैल्यू हो जाता है। डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, अगर निगेटिव हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाराबोला
डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, या डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट लिख दो, डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। पाराबोला डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता। कैसा ग्राफ होगा इसका देख लीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई, ये जो है कोई भी बिंदु पर टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही ऊपर से निकल जाएगा। यानी एक्स को टच ही नहीं किया है। यहाँ देखिए एक बिंदु पर टच किया, यहाँ दो बिंदु पर टच किया, यहाँ एक्स एक्सिस को कोई भी बिंदु पर टच नहीं किया है, इसलिए इसको लिखेंगे इट हैज, अलजेब्रिक सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इट हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। इसका जब कोई रियल रूट्स नहीं होगा यानी इमेजिनरी रूट्स होगा, तो ये ग्राफ का होने ना होने का कंडीशन है। अब ये प्रोसेस के तहत कोई भी ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ हम जब बना के बताएंगे ना भैया, तो आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग अब जैसे 3 केस उसका है, पाराबोला ओपन अपवार्ड्स हुआ तो 3 केस हुआ मेरे भाई, पाराबोला ओपन डाउनवार्ड्स हुआ मेरे भाई तो 3 केस हुआ। अब एक एक केस करके हम लोग अध्ययन करेंगे, तो यानी टोटल 3 और 3 6 केस हो गया। तो 6 केस एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये तो प्रोसेस हो गया। अब ग्राफ बनता कैसे है ध्यान से देखिएगा। अरे बड़ी परेशान करती है, इतना परेशान करती है। अब हम लोग ग्राफ पर विचार करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 केस का ग्राफ एक एक करके हम लोग देखेंगे। हाँ तो आइए इसमें देखेंगे हम लोग ग्राफ। पहला ग्राफ हम लोग देखते हैं। 6 ग्राफ पढ़ना है। तो जैसे एक ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2, इसका देखते हैं। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला केस देखते हैं। इसमें देखिए मेरे भाई, पहले लिखेंगे कि हियर a is equal to 1, so a is greater than 0। a यहाँ देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से बड़ा हो गया, 1 है तो 0 से बड़ा होता है भैया। तो a जैसे ही मेरे भाई 0 से बड़ा होगा, तो बताया था आप लोग को कि पाराबोला, जो पाराबोला होगा मेरे भाई, पाराबोला ओपन अपवार्ड्स, एक सिचुएशन हमको मालूम हो गया कि इस पाराबोला जो है ऊपर की ओर खुलेगा, हमको पता हो गया। अब नेचर फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करते हैं। तो फिर नोट करेंगे a बराबर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 1 है, b बराबर यहाँ पे क्या है 3 है, c बराबर क्या है भैया 2 है। तो d निकालेंगे, इसका d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है बेटा, b है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है 2 है। तो 3 3 आई 9 माइनस 8, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 1 निकल गया। बताए थे केस में कि जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए तो दूसरा नेचर, पहला नेचर पाराबोला ऊपर की ओर खुलेगा,
दूसरा हमको पता चल गया कि डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनांट जो है ये क्या है, 0 से बड़ा है, 1 है, यानी 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे इट हैज, इसमें लिखेंगे पाराबोला, पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो चीज मेरे पास पता हो गया। क्या पता हो गया? दो चीज क्या पता हो गया? पहला हो गया कि a 0 से बड़ा हो गया, 1 आया था तो ऊपर की ओर खुलेगा। और दूसरा पता हो गया कि पाराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पता हो गया। तो अच्छा, ये भी पता हो गया कि इसका 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, और दोनों वैल्यू कैसा होगा? रियल होगा। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन लिखने से कोई हमको फायदा नहीं है, केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। पाराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखिए भैया, अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है। अब मान लेंगे, सपोज करेंगे, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ पे x और y का कॉलम देखिए, कम से कम आपको 6 से 7 वैल्यू लेना होगा, इसमें ध्यान देना है। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 6 से 7 वैल्यू लेंगे, तभी ग्राफ ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुलेगा। जैसे हम यहाँ x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए। अब देखिए x अगर वैल्यू लेंगे, यानी x जो हो गया इंडिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगा x का। अब इसको डिपेंडेंट कहते हैं, तो y का डिपेंडेंट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट x बेटा हम 0 ले रहे हैं, तो 0 यहाँ पे इसे रफ करके देख लो। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सपोज कर रहे हैं x बराबर 1 ले रहे हैं, शुरू में समझाने के लिए कर रहे हैं, या 0 ले लेते हैं पहले। तो x बराबर 0 है तो y का कितना हो गया? 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2, यानी y का वैल्यू 2 हो गया। x 0 लिए बेटा तो y का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू अब -1 ले रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं? -1। तो -1 अगर लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 प्लस 2, यानी 2 और 1 3, 3 - 3 0 हो गया। यानी x अगर हम बेटा -1 लेंगे तो y हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब -1 के जगह पर आप क्या 0 ले लिए, -1 ले लिए, 1 ले रहे हैं। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, तो 2 3 5 1 6 हो गया। यानी 1 अगर हम ले लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। फिर अगर हम x बराबर -2 ले लेते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह पर, 3 इंटू -2 हो जाएगा, ये प्लस 2 है। तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 हो गया, तो 6 - 6 0 हो गया। यानी अगर हम x बराबर -2 लेते हैं मेरे भाई तो y का वैल्यू 0 हो जाता है, दूसरा वैल्यू 0 हो गया। -1 लिए तो भी 0 हो गया, -2 लिए तो भी 0। एक बार फिर से देखो, -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 6 हो गया, -6। अब y बराबर हम एक बार 3 लेके देखते हैं, x बराबर तो 3 लेंगे तो यहाँ पे फिर 3 लिख देंगे, यहाँ पे हमको 3 लिखना होगा। 3 3 9 हो गया, प्लस 3 3 9 प्लस 2, 9 9 18 2 20, बड़ा वैल्यू हो रहा है इसलिए माइनस वैल्यू लेंगे, बड़ा वैल्यू नहीं लेते हैं, 20 तक जाएगा ऊपर में तो बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे, छोटा वैल्यू। -3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 3 इंटू -3,
यानी 3 तिहाई -3 का स्क्वायर 9 + 9, 3 तिहाई 9, ये माइनस हो गया, 9 से 9 कट जाएगा तो ये आ गया 2। तो x का वैल्यू अगर -3 ले लिए मेरे भाई तो y कितना आ गया बेटा, y 2 आ गया। -4 ले लेते हैं, -4 अगर ले लेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 चौका 16 प्लस हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर, -12 हो गया +2, 16 2 18, 16 में से 2 गया 18, में से 12 गया 6 हो गया, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लेके देखते हैं, अगर ज़रूरत होगा तो एक आध वैल्यू और लेंगे। 6 वैल्यू या 7, मैक्सिमम 6 से 7 वैल्यू में हो जाता है ग्राफ। अब इसका ग्राफ बना लेना है। x का वैल्यू लिए, 0 लिए, -1 लिए, 1 लिए, -2, -3, -4 लिए। तो y का वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू लिए तो y डिपेंडेंट हो गया, यानी 0 लिए तो y 2 हो गया, -1 लिए इसमें पुट किए तो 0 हो गया। इस प्रकार से वैल्यू निकल गया। ग्राफ का देखिए, तो ध्यान से ग्राफ देखेंगे सब लोग। इसको हम लोग x एक्सिस कहेंगे, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बड़ा वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 6 तक मैक्सिमम है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो जाएगा, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, वैल्यू ले लिया। अब ये ऐसे बना लेते हैं जैसे हम लोग 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही इसको भी खींच लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे x का वैल्यू 0 है और y 2 है। आपको बताए थे ग्राफ में पिछले क्लास में कि 0 वाला जो होता है एक्सिस पर बनता है, तो चाहे x या y में से कोई अगर 0 रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सिस पर बनेगा। तो 0 और 2 का है मेरे भाई, तो 0 और 2 कहाँ होगा देखेंगे। इसमें 0 शुरू में है और अंक बाद में है, तो y एक्सिस में बनेगा। तो y एक्सिस में 2 कहाँ है, देखिए यहाँ। तो ये जो ग्राफ हो गया ये 0 और 2 का हो गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख लेंगे इसको। फिर है -1 और 0। -1 कहाँ पे है, 0 बाद में है। इसमें 0 शुरू में था तो y एक्सिस में देखे थे, इसमें 0 बाद में है तो x एक्सिस में। तो x एक्सिस में -1 कहाँ पे है देखेंगे, यहाँ पे। तो -1 0 का ग्राफ यहाँ पे हो गया, -1 और 0। फिर है 1 और 6 है, यानी 1 से देखिए क्वाड्रेंट में जब बनता है तो बताया था कि ग्राफ में कि 1 से बारात निकालते हैं और x वाला से y वाला से बारात को मिलाते हैं। तो 1 और 6 है, क्वाड्रेंट में बनेगा। तो 1 से चले सामने सीधा और 6 के सामने जाके रुक जाएंगे। तो 6 कहाँ, यहाँ पे 6 के सामने जाके रुक गए। अब जब रुक गए तो इसको मिटा भी सकते हैं। ये जो ग्राफ बना मेरे भाई 1 और 6 का बन गया, यहाँ लिख सकते हो। तो 1 और 6। फिर है -2 और 0, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। x 0 बाद में है तो एक्सिस पर, तो -2 0 यहाँ पे बन जाएगा। ये हो गया -2 और 0 का हो गया। फिर है -3 और 2। -3 से चलेंगे, क्वाड्रेंट में बनेगा, -3 से चलना है और 2 पे जाकर रुक जाना है। तो -3 से चलेंगे, -3 से गाड़ी निकालें सामने और 2 के सामने जाकर देखिए रुक गए। यही यानी ये जो वैल्यू हो गया, फिर इसको मिटा देंगे ऐसे। ये जो हो गया -3 से चले सामने, हम 2 के सामने जाकर रुक जाएंगे। तो ये जो वैल्यू हो गया -3 और 2 का हो गया। फिर है
-4 और 6 का, -4 यहाँ है मेरे भाई और 6 तक यहाँ तक जाएगा, तो -4 से बारात निकालेंगे सीधा सीधा लाइन ऐसे कर लेंगे मिलाने के लिए। -4 से चले और 6 के सामने जाके रुकना है मेरे भाई, ऐसे आएगा थोड़ा सा, कहाँ रुकना है 6 के सामने, देखिए मेरे भाई, यानी यही हो गया। अब बना लिए जब ग्राफ, पेंसिल से इसलिए ग्राफ को बनाते हैं, फिर अब मिटा देंगे। तो ये जो ग्राफ बन गया इसका बन गया -3 और 2 का हो गया, -4 और 6 का, -4 के सामने और 6 के सामने, -4 से निकले और 6 के सामने, -4 और 6 का। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको देखिए मिलाएंगे, इसको ग्राफ को आराम से, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, यहाँ से ऐसे, फिर एक पॉइंट है -2 0 का है, यहाँ पे था ये -3, दोनों को मिलाते हुए अब यहाँ से इसको ले मिला दिए, अब यहाँ से मेरे भाई इसको मिला दिया, अब यहाँ से देखिए इसको, यहाँ से इसको मिलाना है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से क्रॉस किया है, तो 2 से मीट करते हुए ऐसे आ गया और ये ऐसे आ जाएगा। देखिए ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटा है, इसलिए अल्फा भी -1 हो गया इसका, और बीटा हो जाएगा -2। अल्फा जो है -1 पर इंटरसेक्ट किया है और बीटा ग्राफ को -2 पर, तो ग्राफ से इसका सॉल्यूशन भी हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बांटता है, और इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिख दीजिए अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसका हो जाएगा अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -2, यानी ग्राफ जो है एगो -1 पर इंटरसेक्ट किया, एगो -2 पर, अल्फा वैल्यू -1 हो गया और बीटा वैल्यू -, दैट्स ऑल।